हेलो गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है? अभी 2 मिनट हैं 6 बजने में, तो वेट करते हैं। अभी पूरा क्लास को स्टार्ट करते हैं 6 बजे से। हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी गाइस? चलो भाइयों, आवाज़ का तो क्लियर हो गया। 2 मिनट हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब तक कम्युनिटी वगैरह में शेयर कर देना आप लिंक्स वगैरह, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। सभी का वेट कर लेते हैं, थोड़ा ज्वाइन कर जाएं सब, क्योंकि 6 बजे की टाइमिंग्स है। हेलो सुनील भाई। हेलो, कैसे हो यार आप सभी लोग? हेलो अभिनव भाई, कैसे हो यार? लिंक्स वगैरह यार शेयर कर दो कम्युनिटी में यार। जो भी भाई बंधु आएगा आज सीख लेंगे क्रिप्टो के बारे में सब लोग मिलके साथ यार। मेरी आवाज़ आ रही है ना? एक बार क्लियर कर देना। आज तो नहीं आ रही डबल डबल साउंड? डबल साउंड तो नहीं आ रही ना आज? सभी का रिवॉर्ड आ गया ना? जो पिछली क्लास थी उसका रिवॉर्ड आ गया ना सभी को? पिछला रिवॉर्ड हमारे एंड से तो आ चुका है सभी को। अगर किसी को नहीं आया रिवॉर्ड तो शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। अपने एंड से निकल चुका है वैसे। नहीं आया रिवॉर्ड तो मेरे को जिसका रिवॉर्ड नहीं आया ना, मैं देख लूँगा आज। और कल तक शायद आप लोगों का रिवॉर्ड आ जाएगा। तो आज का और आज का रिवॉर्ड जो रहेगा गिव अवे का, और पिछला वाला भी एक साथ ही आ जाएंगे। राम राम कैलिबर भाई, कैसे हो? 1 मिनट वेट करते हैं ना, 1 मिनट दे देते हैं। जितने लोगों को आना है आ जाएं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूजलेस अकाउंट, हाँ पिछली बार एक मेरे को याद है आप जीते थे। मेरे को याद है आपकी यूआईडी, मेरे को याद है 210517 थी ना? मेरे को याद है आपकी यूआईडी। हाँ हाँ, मुझे याद है 210517। आपको रिवॉर्ड आ जाएगा कल या परसों तक। अगर नहीं पहुंचा है, आप विनर थे, मेरे को याद है अच्छे से। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका रिवॉर्ड आ जाएगा। कल तक तो आ ही जाएगा अगर पहुंचा नहीं है। हेलो प्रो आर्मी भाई, कैसे हो? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। कम्युनिटी में आप जितने लोगों को हो सके शेयर कर दो। तो स्टार्ट करने से पहले तो जो भी है ना, अब मैंने कमेंट बॉक्स को स्टार्ट में पढ़ लिया है। तो अभी मैं जो भी डाउट्स होंगे ना वो तो क्लास के बाद लेता रहूँगा। अभी जो भी बीच में आएंगे देखता भी रहूँगा। पर अभी जो है ना, हम लोग मेन जो फोकस है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग न्यू हैं और जो पुराने, वो तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अब मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरा नाम अंकुश राजपूत है। मैं सन क्रिप्टो में एज अ ट्रेड एनालिस्ट हूँ। जो भी आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कॉल देखते हो उसमें मेरा भी एक पार्ट रहता है। मैं कॉल्स वगैरह डालता हूँ। और क्रिप्टो के बारे में जो पिछली क्लासेस लिए हैं 4, वो भी मैंने लिए हैं। तो सन क्रिप्टो एक एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहाँ पे आपको फ्यूचर्स बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसमें से एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोडक्ट है एसआईपी ओटीसी। इसके बारे में थॉरली नहीं जाएंगे, आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। जो बेसिकली हमने पिछला 4 क्लासेस में कवर करा है, मैं उसको ओवरव्यू दे देता हूँ हमने क्या क्या कवर करा है। तो हमने मार्केट एनालिसिस के बारे में जाना था कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या डिमांड होती है, क्या सप्लाई होती है, क्या सपोर्ट होता है, ये कुछ चीज़ें हमने सीखी। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में सीखा था लिक्विडिटी हीट मैप्स के बारे में, कि लिक्विडिटी हीट मैप्स क्या होते हैं, उनके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था जो हमने पिछली 4 क्लासेस में करा था। ठीक है, तो अभी जो मेन फोकस है आज क्लास का, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आज आप सभी को शायद अच्छा भी लग सकता है। जो आज मेन मोटिव है ना, वो है आज मेन मोटिव इंडिकेटर्स, टॉप 5 इंडिकेटर्स। तो बेसिकली सब लोगों ने सुना है इंडिकेटर ये लगा लो, ये लगा लो।
पर एक्चुअली में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर्स को कैसे लगाना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उस इंडिकेटर जैसे आप लोग जो भी पिछले लाइफ्स में होंगे वो उनको पता होगा कि मैं एक इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। और तो उसके अलावा भी आज हम लोग और इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे, जैसे वॉल्यूम हो गया, आरएसआई हो गई, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया। तो आज उन इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे, जैसे और हो गया आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया, एमएससीडी हो गया। तो आज उन सब के बारे में अच्छे से सीखेंगे कि कैसे लगाना है, कैसे ट्रेड प्लान करनी है, अगर वो आप इंडिकेटर को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी प्रॉफिटेबल रेट को बढ़ाने में। तो आज ये है मेन मोटिव इस क्लास का। ठीक है, हाँ भाई, वॉचिंग बढ़ाओ, जितने से ज़्यादा शेयर हो सकता है यार करो, क्योंकि मैं तो अपने एंड से पूरा ट्राई कर रहा हूँ, जो मेरे को आता है आप सभी को सिखाया जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास पे चलते हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूँ क्या कवर करूँगा एक बार। तो इंडिकेटर्स के अलावा हम लोग लाइव ट्रेड्स प्लान करेंगे, सन क्रिप्टो पे एग्जीक्यूट करेंगे उन्हें, 2-3 ऑल्ट्स के सेटअप देखेंगे। तो ये आज पूरी क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, उनका क्या यूज़ है, उनके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, और उनके बेसिस पे हम लोग आज लाइव ट्रेड भी लेके दिखाएंगे, और उनके बाद जो भी डाउट होगा वो भी लेंगे। ठीक है, रिवॉर्ड्स वगैरह जो भी है आप लोगों को सबको मिल जाएगा यार। एक बारी रिवॉर्ड वगैरह मैं देख लूँगा, आप लोग लाइव में बताते रहना जो जिसका रिवॉर्ड नहीं आया। जैसे मेरे को एक का पता था यूजलेस अकाउंट का, जो भी था, जो अपना नाम चेंज कर लेना, सॉरी जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो आप मेरे को उनका याद है कि वो जीते थे, उनका रिवॉर्ड आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। आज नहीं आया, शायद कल तक आ जाए। सर मुझे आज मिलेगा रिवॉर्ड। तो जो भी देखो आंसर देगा ना गिव अवे, जो एंड तक रहेगा वही गिव अवे का विनर होगा। उनमें से ही क्वेश्चन होंगे क्लास के अंदर से ही। तो आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं मेन स्क्रीन पे कि इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो आज बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो टॉप इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले कवर करते हैं इंडिकेटर, सॉरी चलते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। सबसे पहला इंडिकेटर जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो है ईएमए। जो भी मेरी वीडियो में होंगे वो जानते होंगे कि मैं कितना ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ ईएमए को। ठीक है, ईएमए इज़ बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बताता है कि पिछली कैंडल्स में क्या चल रहा है। एकदम थोड़ा चार्ट मैसी हो रहा है, एक थोड़ा सा अलग सा चार्ट खोल लेता हूँ मैं BTC USDT का, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर से दिखेगा। एक सेकेंड बस, ठीक है, इसमें सारे इंडिकेटर्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंडिकेटर है 100 EMA इंडिकेटर। बेस्ट इंडिकेटर समझ रहे हैं आज हम। ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर है EMA। तो EMA क्या होता है बेसिकली? EMA स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बेसिकली ये इंडिकेटर क्या बताता है आपको कि जैसे EMA आप कुछ भी सेट कर सकते हो, 100, 50, 20। तो ये कुछ नहीं बताता, ये सिर्फ बताता है पिछले, जैसे 100 है तो वो पिछले 100 कैंडल का एवरेज करके आपको एक एवरेज प्राइस दे देता है। तो वो एक प्राइस जो होता है ना वो पिछले हिस्ट्री से होता है, मतलब पिछली प्रीवियस कैंडल से होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे EMA 100 यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा इनपुट लेंथ 100 है, तो वो पिछले 100 कैंडल का एक एवरेज प्राइस दे देगा मेरे को, और वो एक एवरेज प्राइस वो एक ब्लू लाइन पे दे देगा। तो EMA मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे EMA की बहुत लेंथ हो सकती हैं, जैसे 100 हो गई, 50 हो गई, वो आपकी अपने एनालिसिस के हिसाब से हैं। अगर प्राइस EMA के नीचे रहता है, फॉर एग्जांपल अगर EMA के नीचे रहता है प्राइस, EMA 100 के नीचे, तो उसे ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज़ है वो एसेट बेरिश है। अगर वो EMA के ऊपर होती है तो वो माना जाता है कि एसेट बुलिश है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। जैसा मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे BTC को, BTC पे 100 EMA के नीचे है BTC बहुत दिनों से, तो आप देख सकते हो BTC बेरिश जोन में ही है। आता है वो 100 EMA को टच करता है और नीचे आ जाता है। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड बताता है, मार्केट ट्रेंड बताता है, मार्केट ट्रेंड बेरिश है, बुलिश है या क्या है। तो ये एक इंडिकेटर है आप जो मार्केट ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो।
आप ये नहीं कि आप सिर्फ 100 EMA यूज़ कर सकते हो, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा यूज़ करता है। अगर 50 मिनट्स में देखोगे आप, तो आपको पता लगेगा कि 15 मिनट में भी इससे बहुत ट्रेड्स बन जाती हैं। ठीक है, ट्रेड जैसे अगर हमें इसके नीचे दिखता है, जब अगर देखो अगर आप देखोगे EMA के ऊपर रहता है तो मार्केट बुलिश रहता है, जब तक ऊपर है बुलिश है, जब तक नीचे आएगा वो उसके बेरिश हो जाएगा। ये चीज़ कोई से भी टाइम फ्रेम में यूज़ हो जाएगी, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी लेंथ क्या है। जैसे इसमें 100 है, छोटे टाइम फ्रेम में आप शायद 25 या 50 ट्राई कर सकते हो। आपको सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हो, वो रहता है, डिपेंड करता है लेंथ पे। आप लेंथ को चेंज कर सकते हो। आप अगर यहाँ से देखोगे EMA की सेटिंग में, तो आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी कि आप जो यूज़ करना चाहो, जैसे 100 लिख दो, 50 लिख दो, 25 लिख दो, वो आपके अकॉर्डिंगली है। मैं बेसिकली रिकमेंड करता हूँ 100 यूज़ करना, और 100 सबसे ज़्यादा वर्क करता है 4 आवर पे, बेस्ट वर्क करता है 4 आवर पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत EMA के बारे में समझ आया? एक बारी कमेंट में बताना अगर थोड़ा बहुत भी समझ आए EMA के बारे में। अगर कोई भी डाउट है जैसे कैसे लगाना है, मैं वो भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि समझाना और समझना अलग है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार और समझा दूंगा, कि क्लास को ना थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है। आप लोगों को समझ आ रहा है तो ही आगे बढ़ेंगे। समझ आया? ठीक है भाई, कुछ लोगों को समझ आया। ठीक है, अब आ जाते हैं। ये आपको सबसे पहले तो इंडिकेटर्स में EMA समझ आ गया। EMA के बाद ये EMA अगर मैं आपको कहूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आप देखोगे ना, हर चीज़ बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल डेली हो गया, 4 आवर हो गया, वीकली हो गया। अगर आप देखोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस हमेशा अच्छी होती है और ज़्यादा बेहतर होती है। तो कभी भी आपको ट्रेड लेनी है ना, तो पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि डेली टाइम फ्रेम में और ज़्यादा अच्छे से ट्रेड बनेंगी। अगर मेरे को देखो, बहुत दिन से भले ही मेरी ट्रेड नहीं बनेगी अभी इसमें, पर अगर मेरे को कभी 102 के आसपास आता दिखेगा, 102 के डॉलर के आसपास, तो वो मेरे को शॉर्ट का एक अपॉर्चुनिटी देगा। शॉर्ट जैसे जो 100 EMA में आया, अगर यहाँ मेरे को मार्केट दिखता है आता हुआ, तो ये एक मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है अगर मैं यहाँ पे डिप बाय कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे और एक शॉर्ट जोन भी हो सकता है। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करो और उन्हें छोटे टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट करो। जैसे अगर आपको लगता है हाँ भाई, अगर यहाँ पे एक लगता है सब लोगों को कि जैसे डिप आ गई है, तो आप सब लोगों को लगता है ना कि भाई कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, कहाँ तक मार्केट जाएगी। डिप आने का तो आपको पता है कि भाई 102 पे मैं को 1,02,000 पे मैं बिटकॉइन का प्रॉफिट ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पे डेली 200 EMA है। सम्राट भाई, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई EMA में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई? पवन भाई 15 मिनट में अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छा रहता है 50 EMA, बहुत अच्छा रहता है। देखो 50, मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे 15 मिनट में मैं जैसे बिटकॉइन है, तो 15 मिनट में मैं खोलता हूं, 15 मिनट में आए, जैसे इसकी EMA की लेंथ को 50 कर दी है। अभी तो देखो वीकेंड चल रहा है, 15 मिनट में मैं हमेशा 50 और 25 को ही रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, देखो ये BTC बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है और इसके नीचे भी रहा है 50 के, तो अभी हमें इसका या तो ऊपर आने का ब्रेकआउट का वेट करना, उसके बाद बाय कर लेंगे। अगर हाँ इसके, क्योंकि अब यहाँ पे हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखोगे बहुत देर से इसके आसपास ही घूम रहा है। या तो हमें क्लीन ब्रेकडाउन मिले उसके बाद नीचे आके शॉर्ट करें, या तो हमें ऊपर, जैसे अभी देखो 89,300 के आसपास चल रहा है ये, तो इसका हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले 300 के ऊपर, उसके बाद एक लॉन्ग बन जाएगा। तो 50 EMA आप मेरे हिसाब से आप रिकमेंड करता हूँ यूज़ कर सकते हो 50 मिनट में और 30 मिनट्स में। ज़्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 15 मिनट में भी 50 EMA, पर हाँ 1 आवर में बहुत अच्छा एक्ट करता है। 15 देखो जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं ना, उसमें थोड़ा एनालिसिस रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा मतलब 1 आवर को रिकमेंड करूँगा अगर आपको EMA यूज़ करना है। बेसिकली 1 आवर तो सेलेक्ट करो ही करो आपको अगर EMA यूज़ करना है। उसके बाद अगर बहुत और इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे अगर,
उनमें आप छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आया? पवन भाई आप 25 और 50 रिकमेंड कर सकता हूं मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में, उससे आप ब्रेकआउट को एक कैच कर सकते हो। दूसरे इंडिकेटर की तरफ चलें, अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया हो। चलें दूसरे इंडिकेटर की तरफ। देखो दूसरा इंडिकेटर है वॉल्यूम। देखो जैसे आपको दिख रहा है वॉल्यूम, जैसे आपको सिंपल इंडिकेटर पे आना है और कुछ नहीं करना, वॉल्यूम पे चलना है, ठीक है। मैं एक बारी इथीरियम का चार्ट खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल वॉल्यूम डालना है, वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम पे आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम खोल लेना, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेक आउट हो जाता है। मतलब कभी आपने देखा होगा कि भाई सपोर्ट के नीचे गिर गया, फिर ऊपर आ गया बिटकॉइन, और रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, सब सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। उसे कहते हैं फेक आउट या डेविएशन। वो आपको कैसे पता लग सकता है? वो पता लगता है सिंपल वॉल्यूम से हमेशा, ठीक है। वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि कितने लोग बाग एक एसेट में ट्रेड कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग बाग ट्रेड कर रहे हैं, और कौन सी की तादाद ज़्यादा है। जैसे वॉल्यूम्स की मतलब बायर लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलर लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ बताती है वॉल्यूम। अब इसे चार्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब इसको सीखते हैं चार्ट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो अगर सबसे पहले तो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लिया मैंने इथीरियम में, सिंपल। अब देखो सबसे पहले आपको सपोर्ट कहाँ दिख रहा है वॉल्यूम का, मतलब सबसे पहले आप देखोगे इथीरियम का सपोर्ट कहाँ दिख रहा है या रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है। अगर आप देखोगे मेरे को यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस दिखी थी पिछली बार वॉल्यूम इथीरियम की 3145, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस थी 3145 के आसपास, ठीक है। 3145 के आसपास रेजिस्टेंस थी, ठीक है। उसका एक ब्रेकआउट दिखा मेरे को, इस लेवल से ब्रेकआउट दिखा, पर अगर आप नीचे वॉल्यूम में देखोगे ना, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं थी। एक वॉल्यूम कैंडल आई, उसके बाद वॉल्यूम कम होने लगी नीचे। ये देखो नीचे वॉल्यूम कम हुई, उसके बाद सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये देखोगे तो ये हमेशा वॉल्यूम, अगर इस कैंडल के बाद एक बड़ी वॉल्यूम का फॉलो थ्रू होता तो हमें पता लगता कि स्ट्रांग मूव है। पर वॉल्यूम देखो आप, एक बड़ी वॉल्यूम बनी, उसके बाद छोटी वॉल्यूम बनने लगी। इसके मतलब बायर लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है, वॉल्यूम आपको बताती है। अगर वॉल्यूम का फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा ब्रेकआउट में, तो वो एक फेक मूव है और वो एक नीचे आ सकता है। अगर आप देखोगे सेल की वॉल्यूम हमेशा बढ़ती रही, पहले एक सेल वॉल्यूम आई, 2 सेल वॉल्यूम, और सेल वॉल्यूम बढ़ती गई। सेल वॉल्यूम का मतलब कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें पता लगा। उसके बाद आप देखोगे बिटकॉइन में एक अच्छी खासी गिरावट भी आई, लगभग 4-5% की, क्योंकि हमें पता लग गया था वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन गिर रहा है, मतलब सॉरी इथीरियम गिर रहा है। तो ये चीज़ है, वॉल्यूम आपको बताता है कि मूव कितना सही है। अगर ब्रेकआउट हो भी रहा है और ब्रेकडाउन हो भी रहा है, तो कितना सच्चाई है उस मूव के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको कंफर्मेशन देती है मूव का, ठीक है। समझ आया थोड़ा बहुत वॉल्यूम के बारे में भी? अगर नहीं आई कोई भी चीज़ वॉल्यूम के बारे में तो पूछ लो, मैं दोबारा बताता हूँ। और इस चीज़ को मैं, क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो सबको आनी चाहिए क्रिप्टो में, क्योंकि वॉल्यूम एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके एनालिसिस में। वॉल्यूम और RSI कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमेशा चलते ही आए हैं सदियों से और चलते ही रहेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई? एक भी आपको समझ आया? आप पिछली लाइव क्लासेस में हमेशा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया, आप एक्टिव व्यूअर हो। मैंने आपको देखा, आप हर क्लास में ज्वाइन करते हो यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। समझ आया आपको वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बहुत? अगर वॉल्यूम के बारे में समझ आया तो अगले इंडिकेटर की तरफ चलते हैं, अगर नहीं आया तो दोबारा से इसको रीवॉच करते हैं, ठीक है। समझ आया मतलब, ठीक है, ओके, वॉल्यूम समझ आया। चलो बढ़िया बढ़िया गाइस, ऐसी इंटरेक्टिव बनाएंगे यार। क्लास में सबका रिस्पांस आ रहा है ना, तो मज़ा भी आ रहा है समझाने में, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम मतलब ड्राई हो जाता है ना एकदम चैट बॉक्स, तो मज़ा नहीं आता। तो ऐसे ही सब लोग रिप्लाई करते रहो और सब लोग रिस्पांस देते रहो, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। अब दूसरा इंडिकेटर है सबसे ज़्यादा फेमस, जिसने आप सभी ने सबका नाम सुना होगा, RSI, ठीक है। RSI का आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ RSI को यूज़ कैसे करते हैं। RSI
आरएसआई एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जिसकी फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स उसकी फुल फॉर्म होती है। उसे कैसे लगाना है, सबसे पहले सिंपल आ जाना है इंडिकेटर्स पे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आरएसआई लिख देना है। ठीक है, आरएसआई लिख दोगे ये आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको सर्च करना है, रिलेटिव इंडेक्स पे आ जाओगे आप। इसके बाद क्या होता है ना, ये आपको बताता है कि एसिड जो है ओवर मतलब कि ज़्यादा बिका हुआ है या इस टाइप ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है, मतलब ज़्यादा बिक चुका है या ज़्यादा अभी बिक, मतलब जो भी कहते हैं यार ओवर सोल्ड को और ओवर बॉट को हिंदी में। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे ट्रेड करना है अब ये समझो आप। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन को देखो आप, बिटकॉइन जब यहाँ था, देखो आरएसआई ये है, नीचे आपको दिख रहा है ये लाइन है, ये आरएसआई है। तो आरएसआई आपको बताता है एसिड ज़्यादा अभी बिका हुआ है या अभी मतलब सेल जोन पे है या बाय जोन पे, बेसिकली ये बताता है आपको आरएसआई। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है ये सीखते हैं। अगर आप देखोगे 4 आवर में ही सब, मैं आपको जो मैक्सिमम इंडिकेटर्स होंगे मैं 4 आवर में बताऊंगा। तो इसको सीखते हैं, आरएसआई को देखते कैसे हैं। अगर आप देखोगे ये जब जब एसिड 30, ये आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार मैं 30, जब एसिड 30 के नीचे आता है तो वो रहता है ओवर सोल्ड जोन। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे पिछली बार जब 84,000 के आसपास आया था बिटकॉइन, तो यहाँ पे लगभग 30 के नीचे आया था आरएसआई, और ये 30 के नीचे आने के बाद ऊपर गया। तो हमें एक कंफर्मेशन जब मिल गया नीचे आने के बाद ये नीचे कि यहाँ से बिटकॉइन बढ़ेगा, तो एक अच्छा खासा मूव भी देखने को मिला था। ठीक है, और उसके बाद जब 70 के आसपास आ जाता है ना आरएसआई, तो वो होता है ओवर बॉट जोन, मतलब यहाँ पे हमें निकलना है एसिड से। हाँ, BTC 500 पॉइंट अर्निंग, हमारा लॉन्ग्स भी चल रहे हैं काफ़ी सारे, उसके बारे में भी देखेंगे। पहले इंडिकेटर्स के बारे में कर लेते हैं, फिर एनालिसिस की तरफ चलेंगे, जो भी हमारे कॉल चल रही हैं, जो भी सेटअप्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये हुआ, अगर RSI 30 के नीचे है तो वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और अगर RSI 70 के ऊपर है, जैसे 70 के ऊपर आपको पिछली बार कब दिखी थी, 70 के ऊपर आपको पिछली बार दिखी थी जब बिटकॉइन था $1,12,000 पे। उसके बाद देखोगे कितना बिटकॉइन गिर चुका है यहाँ से। तो अगर किसी ने RSI की उस पर ट्रेड भी करा होगा, यहाँ पे सेल भी कर दिया होगा, तो अच्छा खासा मूव एक कैप्चर कर लिया होगा। तो हमेशा इसके हिसाब से आप एक स्विंग ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हो। जब ओवर सोल्ड जोन में हो, 30 के नीचे आए, वेट करो उसका कि RSI क्लेम करे 30 वाली, और एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी या स्पॉट में बाय कर लो। इससे क्या होगा, एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे लेना और कहाँ क्लोज करना है। थोड़ा बहुत समझ आया। और ये इंडेक्स है, तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ भी बताता है कि, तो ये भी एक इंडिकेटर है जो बेसिकली आपको सिंपल भाषा में बताया जाए तो बहुत सिंपल है, और आपको बता देता है कि कहाँ बाय करना और कहाँ सेल करना है। समझ आया? थोड़ा बहुत भी समझ आया? देखो, हर इंडिकेटर ना आपकी एनालिसिस को सपोर्ट करेगा, कभी भी आपको 100% नहीं बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी सपोर्ट पे देखा कि भाई बिटकॉइन जो है 85,000 पे आ गया, और मेरे को वहाँ पे 85,000 पे आके मेरे को RSI भी 30 के नीचे दिख रही है, तो ये एक बहुत अच्छी एक स्कैल्प बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके इंडिकेटर भी आपके एनालिसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको आपका सपोर्ट जोन भी सब कर रहा है, तो ये यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। हमेशा अपनी एनालिसिस को ना इंडिकेटर्स के ऊपर अप्लाई करो। अगर आप जहाँ सोच रहे हो बाय करने की, वहाँ पे दिख रही है भैया RSI की ओवर सोल्ड जोन पे है, 30 के आसपास है। ठीक है, समझ आया हो? चलो, थोड़ा बहुत समझ आया ना सबको, RSI के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, EMA के बारे में। अब समझते हैं चौथे इंडिकेटर के बारे में, वो है MACD। तो 5 इंडिकेटर या 4-5 इंडिकेटर के बारे में समझते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं एनालिसिस की तरफ पे कि कैसे एनालाइज करना और क्या ट्रेड लेनी है। ठीक है, अभी चलते हैं चौथे इंडिकेटर की तरफ, वो है MACD। MACD क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है? देखो 4 आवर मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को कि 4 आवर पे सबसे अच्छी एनालिसिस होती है। आप एनालाइज करो 4 आवर पे या 1 डे पे,
और उसको इम्प्लीमेंट कर लो छोटे टाइम फ्रेम में। पर आपको जो दिमाग में रखना है ना वो बड़ा टाइम फ्रेम रखना है कि 4 आवर पे मुझे अगर मेरे को बुलिश सेटअप दिख रहा है तो मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे उसके हिसाब से ट्रेड करनी है। अगर 4 आवर पे अगर आपको BTC बुलिश लग रहा है तो आपको 15 मिनट पे एक पर्टिकुलरली एंट्री चाहिए होगी, उसके हिसाब से लॉन्ग बनाना होगा। ठीक है, MACD अब कवर करते हैं। हाँ मंगला साहब जी, अभी MACD कवर करते हैं। MACD क्या स्टैंड करता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ये एक मूविंग एवरेज से होके ही बनता है MACD। तो इसको देखते हैं। तो बेसिकली MACD में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है MACD लाइन जो मूविंग एवरेज लाइन होती है, और एक होती है सिग्नल लाइन। ठीक है, मूविंग एवरेज लाइन होती है जो ये ब्लू वाली है ना, इसको कहते हैं MACD लाइन, और जो ऑरेंज वाली होती है इसे कहते हैं सिग्नल लाइन। और ये जो छोटे छोटे कभी हरे बन रहे हैं कभी लाल बन रहे हैं, इनको कहते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बेसिकली कुछ नहीं होता, वो चार्ट में बताते हैं हिस्टोग्राम की अभी बुलिश है या बेरिश है एसेट। तो आप इससे भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। जब सिग्नल लाइन जब मूविंग एवरेज वाली लाइन MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे इसको ये क्रॉस करती है तो और यहाँ पे हिस्टोग्राम हरा बनना चालू हो जाता है यहाँ से, तो हमें पता लगता है कि एक बुलिश मूव आ सकता है। और सेम वे में जब ऊपर से काटती है मूविंग एवरेज लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर साइड से, और नीचे से काट रही है मूविंग एवरेज वाली लाइन, नीली वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को नीचे से, तो हमें ऊपर जाता दिखेगा। और ऊपर से अब ये वाली लाइन ऊपर से देखो यहाँ से काटी, अगर देखोगे अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव देखने को मिला। अब यहाँ से काटी हमें अच्छा खासा, तो MACD सिंपल इंडिकेटर है। जब हमारी हिस्टोग्राम एक बुलिश सेटअप दे रहा हो और हमारी जो MACD ब्लू वाली लाइन सिग्नल लाइन को काट रही हो ऊपर की तरफ को, मतलब ऐसे काट रही हो ऊपर की तरफ को, तो हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखेगा। और हमें MACD लाइन ऊपर से काट रही हो सिग्नल को, तो वहां से हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आप इन चीज़ों से भी अपना एनालिसिस अच्छा कर सकते हो। देखो मैं हमेशा यही कहूँगा, इंडिकेटर्स जो हैं आपकी एनालिसिस को सपोर्ट करते हैं। इंडिकेटर बहुत टाइम गलत भी होते हैं, तो आपकी एनालिसिस को ही उससे सपोर्ट करा जाएगा। आप कभी भी 100% रिलाई नहीं कर सकते इंडिकेटर्स पे। ठीक है, कभी भी 100% रिलाई नहीं करना है इंडिकेटर्स पे, आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है। पहले आपको सपोर्ट मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करनी है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप फॉर एग्जांपल आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, सोचो कि आपको यहाँ सपोर्ट दिख रहा है 89,000 के आस 88 या 80 जो भी है 88,943 के आसपास आपको एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आपको एक यहाँ पे MACD वाली ये MACD लाइन भी क्रॉस ओवर करते गई, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव भी मिलेगा, आपको सपोर्ट भी दिख रहा है, तो एक यहाँ पे श्योरिटी हो जाएगी कि भाई मेरी एनालिसिस भी सपोर्ट कर रही थी, MACD भी बढ़िया था, RSI भी थी सही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपको जब श्योरिटी रहती है ना सेटअप में, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने एनालिसिस करी और उसका क्या विन रेशियो रहा। तो विन रेशियो हमेशा अच्छा एक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है एक MACD। बेसिकली MACD में दो चीज़ें होती हैं, मूविंग एवरेज और सिग्नल लाइन। थोड़ा बहुत समझ आया आप लोगों को? थोड़ा बहुत समझ आया? पांचवा इंडिकेटर जो है ना बहुत लोगों को पता भी होगा उसके बारे में, और जो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं जिन्हें कोई स्कैल्प्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगला, और जिनको मतलब कई लोगों को पता भी होगा उसके बारे में। समझ नहीं आया किसको? संकेत भाई आपको समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया संकेत भाई? थोड़ा बताएंगे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाय सुमित भाई, अगर संकेत भाई आपको क्या चीज समझ नहीं आई मेरे को बताओ एक बारी, क्या चीज समझ नहीं आई आपको? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी चीज समझ नहीं आई। मतलब समझ आया ना? ठीक है, 90% लोगों को समझ आया। तो अब है लास्ट इंडिकेटर जो है ना, लास्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत लोगों ने सुना होगा। देखो सुपर ट्रेंड बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोगों को क्या होता है कि बहुत लोगों को स्कैल्पिंग करनी होती है दिन में। ठीक है गाइस, सर समझ आ गया, ठीक है नाइस।
तो मैं अब आता है सुपर ट्रेंड की तरफ। बहुत लोगों को ना स्कैल्प करना होता है दिन में, लाइक कि वन भाई हमें स्कैल्प करना है दिन में, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ सुपर ट्रेंड। एक आपको सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में यार, क्योंकि ये बेसिकली इंडिकेटर बहुत फेमस है और अभी भी क्वाइट रिलायबल है। क्यों, इससे अच्छा खासा एक वो मिलता है अभी भी, अच्छा खासा जो बिगनर्स होते हैं, जो मतलब जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता है इसमें। अगर आप देखोगे सुपर ट्रेंड क्या होता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे आप आर्ली टाइम फ्रेम में यूज़ करो। सुपर टाइम फ्रेम क्या है, आपको एक ट्रेंड बता देता है। जैसे अगर देखोगे अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि बेरिश ट्रेंड है तो मेरे को ज़्यादा शॉर्ट लेना है, जैसे ही बेरिश ट्रेंड के आसपास आ रहा है उसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ट्रेंड देखो, ट्रेंड के लिए ना दो फेमस इंडिकेटर बताए, दो फेमस इंडिकेटर। एक तो आपको एक्सपोनेंशियल कोर, देखो आपको दो इंडिकेटर हो गए जो सबसे पहला ट्रेंड बताते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए और सुपर ट्रेंड। ये दो इंडिकेटर इतने फेमस है ना ट्रेंड बताने के लिए कि बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, आपको बहुत अच्छा वो बताएंगे कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो कभी भी जब ट्रेड ले रहे हो ना, ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करो। देखो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना, सुपर ट्रेंड को देखो भाई, अभी भी सुपर ट्रेंड बेरिश है, तो सुपर ट्रेंड को बेरिश है तो भाई हमारे सेटअप भी होने चाहिए, जो मैं बना रहा हूँ ऑल्ट कॉइन में बना रहा हूँ, बीटीसी में बना रहा हूँ, तो वो बीटीसी के हिसाब से बनने चाहिए। तो मेरे को ज़्यादा शॉर्ट स्कैल्प लेनी है जब तक सुपर ट्रेंड मेरा यहाँ पे बुलिश नहीं हो जाता। अगर यहाँ पे बुलिश, ये मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा सुपर ट्रेंड अभी शिफ्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी देर से अगर यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो सुपर ट्रेंड हमें एक नया ट्रेंड दे देगा बुलिश वाला। ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करो। जो ट्रेंड है, जैसे बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश सेटअप्स बनाओ, और मतलब बुलिश बेरिश सेटअप है तो शॉर्ट के ट्रेड्स बनाओ। ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं जो जो मैंने इंडिकेटर्स कवर अप करे हैं। सबसे पहला इंडिकेटर था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, उसके बाद मैंने कवर करा वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद कवर करा मैंने आरएसआई, आरएसआई के बाद मैंने कवर करा एमएसीडी, और एमएसीडी के बाद कवर करा सुपर ट्रेंड। अगर किसी को इसमें डाउट है कोई से भी इंडिकेटर में, तो एक बारी पूछ लो। ठीक है, और जो भी डाउट है मेरे से पूछ लो एक बारी चैट बॉक्स में, अभी क्लियर कर देता हूँ, लास्ट में तो डाउट लेंगे ही, तो बता दो एक बारी। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ अभी, आप बता दो। हेलो चंद्रा, हेलो चंद्र भाई, पवन भाई जी, मैं बोला ना आपको, अगर आप सुपर ट्रेंड, सर आप कोई भी एनालिसिस को 4 आवर में करोगे ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया चलेगी। आप देखो ना सर, 4 आवर के सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे हमें एक लॉन्ग दिया, सुपर ट्रेंड ने, उसके साथ बुलिश ही चल रहा है। तो अब देखो ना 4 आवर में, तो मैं कहूँगा 4 आवर से अच्छा तो कोई, 4 आवर में बेस्ट टाइम फ्रेम है सारे इंडिकेटर्स को लगाने के लिए। ठीक है, मैं एमएसीडी को दोबारा सिखा देता हूँ। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा सारे इंडिकेटर्स को आप 4 आवर पे देखो, बहुत 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 इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपको। आपकी एनालिसिस और प्रॉफिट एक बहुत अच्छी लेवल पे चला जाएगा अगर आप ठीक है, अगर आप अच्छे से सीख रहे हो तो। समझ आई चीज़ें? 90 वॉचिंग हो गई यार अपनी, पहली बार इतनी हाईएस्ट गई है, थैंक्स यार। देखो हरीश मोहन भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल देखो, सिंपल ट्रेंड लगाना है और देखना है कि क्या चल रहा है। देखो अगर बेरिश ट्रेंड दे रहा है सुपर ट्रेंड, तो हमें शॉर्ट की ट्रेड्स लेनी है। अगर वो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, हरा वाला दिखा रहा है, ये लाइन हरी दिखा रहा है यहाँ से, तो हमें बुलिश सेटअप लेना है। सिंपल यही चीज करनी है। अगर आप जितना सिंपल रखोगे ना ट्रेडिंग को, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा भाई आपका। ठीक है, ये चीजें हैं जो कुछ आपको सिंपल रखोगे और बढ़िया होंगी। ठीक है, तो कुछ कुछ क्लियर हुआ? थैंक्स साहिल भाई यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। ऐसे ही शेयर करते रहो स्ट्रीम को यार, सब्सक्राइब भी करा दो यार अपने दोस्तों से, जितने हैं जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं 83 पे यार, सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। क्योंकि यार अगर आप देखो ना, देखो सन क्रिप्टो आपके लिए क्या नहीं कर रहा। देखो आपके लिए वो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, कम्युनिटी में कॉल्स भी दे रहा है, और कॉल्स देने के बाद आपके लिए लाइव स्ट्रीम भी करा रहा है, गिव अवेज के अवार्ड भी रख रहा है। तो यार आपसे क्या चाह रहा है कि आप सब्सक्राइब करो, सन क्रिप्टो की कम्युनिटी में आओ, ज्वाइन करो और सिर्फ ट्रेड करो। ठीक है,
तो यही एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सन क्रिप्टो पे आके ट्रेड करो। यही एक मेरा वो है मोटिव कि क्रिप्टो को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में इंडिया की सिखाया जाए, और यही सन क्रिप्टो का मोटिव भी है। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, कम्युनिटी में आके ट्रेड करो, ठीक है। यही मोटिव है, और सन क्रिप्टो इसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएट कर रहा है। आप देखो ना कि लाइव स्ट्रीम के बाद वो गिव अवेज भी दे रहा है जो एंड तक टिक रहे हैं। तो यही चीज़ है बस, जो बहुत अच्छा एफर्ट है यार सन क्रिप्टो के द्वारा। तो अभी MACD मूवीज वर्ल्ड भाई, मैं MACD एक बारी दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। MACD को दोबारा से समझा देता हूँ। जो भी डाउट्स है ना आप लोगों के, मैं जो भी डिपॉजिट से रिलेटेड है, एक्सपोजेट कुछ भी हैं, वो एंड में लेते हैं, ठीक है गाइज। अभी एंड में लेते हैं, ठीक है। जो भी डाउट है, ब्रोकरेज डाउट हो गए, डिपॉजिट डाउट हो गए, XYZ कोई भी डाउट है ना, तो वो एंड में लेते हैं कॉइन के, जो भी कॉइन्स के डाउट हो गए। अभी ना अभी क्लास को बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, पहले इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, हेलो फयाज भाई। तो अभी पहले लेते हैं MACD का, ठीक है। MACD का करते हैं। जैसे मूवीज वर्ल्ड का आया कि MACD का बता दो, पहले इस चीज को करते हैं, बाकी डाउट्स बाद में लेंगे, पहले MACD को करते हैं। एक बारी और समझा देता हूँ MACD को और मूविंग एवरेज को। एक और डाउट आया था, एक बारी मूविंग एवरेज को समझ लेते हैं और MACD को समझ लेते हैं। बेसिकली MACD जो होता है ना, वो होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है। मेरे से भी बोला नहीं जा रहा, आप देख लेना यार। MACD क्या होता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। समझ आया? इसकी ये फुल फॉर्म है। अब ये क्या होता है, ये कुछ नहीं बताता आपको, ये सिग्नल देता है कि भाई कब बाय करना है, कब सेल करना है, सिंपल दो चीजों के बेसिस पे। ये वो दो चीजें क्या हैं? वो दो चीजें हैं, एक ब्लू लाइन है और एक येलो लाइन है। ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मूविंग एवरेज लाइन है। और ये येलो लाइन है, ये है सिग्नल लाइन। और ये जो लाल लाल दिख रहे हैं, ये हरे हरे दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। तो इन्हें ट्रेड कैसे करना है MACD से? अगर देखो, ये जब ब्लू वाली लाइन नीचे से येलो वाली लाइन को क्रॉस करती है, तो हमें एक पता लगता है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है और एक ग्रीन हिस्टोग्राम बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ दिनों में, फॉर एग्जांपल मेरे को कल ये ब्लू वाली लाइन पीली वाली लाइन को क्रॉस करती दिख रही है, तो मेरे को यहाँ से अच्छा पता लगेगा कि मार्केट भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। और फिर ऊपर जाने के बाद कहाँ तक ऊपर जा सकता है वो भी ये बता सकता है। ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अगर ये ब्लू वाली लाइन दोबारा से येलो वाली लाइन को कह सकती है, तो यहाँ पे मैं अपनी लॉन्ग वाले में प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, क्योंकि वो मेरे को पता लगेगा कि मार्केट नीचे आने वाला है। समझ आया? ये है MACD, कुछ नहीं है, सिंपल कहाँ बाय करना है, कहाँ लॉन्ग करना है, ये चीज़ बताता है अच्छे से। नमस्ते गुरुदेव भाई, कैसे हो? समझ आई थोड़ी बहुत चीज़ें? ठीक है ना। चलें फिर इंडिकेटर से आगे बढ़ें और चीजें कवर करें कि क्या चल रहा है मार्केट में, कौन कौन से कॉइन अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, MACD से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, पर मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, हमेशा इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम में करो, जैसे 4 आवर हो गया, 1 डे हो गया, और उनको इम्प्लीमेंट करो छोटे टाइम फ्रेम में। उसके बाद तो हाँ, 4 आवर में राजीव भाई, 4 आवर में मैं रिकमेंड करूँगा अपने एंड से, जो मैंने बैक टेस्ट करा है, 4 आवर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है चीज़ों का, ठीक है। तो अभी चलते हैं, नमस्ते नीरज भाई, कैसे हो? तो अभी चलते हैं मार्केट की तरफ। हमने इंडिकेटर्स तो कवर कर लिए, अब देखते हैं सेटअप कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे ट्रेड करा जाए, क्या मतलब 11 तारीख को भाई फेड की मीटिंग होने वाली है, तो मार्केट कहाँ लगता है, कहाँ जा सकता है, ये चीज़ें देखें। अब इंडिकेटर हटा देता हूं, अब आ जाते हैं सीधा एनालिसिस की तरफ कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है और ट्रेड कैसे करा जाए, ठीक है। तो ये मेरा एक ग्राफ है जो मैंने बना रखा है, जिससे मैं ट्रेड देता हूं। तो बेसिकली अभी जो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है 89,412 के आसपास, ठीक है। तो क्या होता है, देखो इथीरियम का अपडेट भी मिलेगा, पहले BTC का समझ लेते हैं। तो अभी देखो ना, जब तक बिटकॉइन 89,000 को होल्ड कर रहा है ना,
यहाँ जब तक BTC 89,000 के होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा मूव आएगा, 9400 तक तो आएगा। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या लगता है कि जब फेड का रेट कट भी आने वाला है, जो एक अच्छा खासा हमें मूव दे सकता है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ से एक हमें 94,000 का मूव मिले, जो हमारी जो जैसे हमारी लॉन्ग की ट्रेड भी चल रही है इथीरियम में, जो हमारी ट्रेड को भी अच्छा खासा कर सकता है, तो फॉलो थ्रू दे सकता है। तो मैं मेरा जो प्लान है अभी का, तो वो है मेरा यहाँ से एक लॉन्ग सेटअप उठाना BTC में, और यहाँ मैं सिंपल यहाँ से 89,000 ये 89,000 के आसपास या 88,800 के आसपास लॉन्ग का सेटअप उठाऊं मैं, स्टॉप लॉस रखूं अपना 87,000 के आसपास, और टारगेट रखूं अपना ये 94 का। ये मेरा अभी का प्लान चल रहा है जी। सूरज भाई, मैं सन क्रिप्टो में ट्रेड करता हूं। तो ये है कि अभी मेरे को क्यों लगता है ना, फेड का रेट कट ना एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। क्यों? क्योंकि रेट कट जब होता है ना, तो एक मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ता है। यूएस के मार्केट जब बुलिश रहेगा तो BTC भी बुलिश रहेगा। तो रेट कट से एक हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, और BTC भी अच्छे खासे एक सपोर्ट पे और एक्यूमुलेशन कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है मेरा BTC का प्लान। हाँ भाई, अगर देखो मार्केट ने 89,000 को तोड़ दिया, जैसे याला 89,000, याली जो सपोर्ट है इसको तोड़ दिया, तो हाँ नीचे आ सकता है। कहाँ तक? 85,000 के आसपास, 85,900 के आसपास, उसके बाद हमें लॉन्ग देखने को मिले। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है हमें। 89,000 के जब तक ऊपर है मार्केट, तो हमें एक अच्छा खासा बुलिश मूव देखने को मिलेगा। उसके नीचे आ जाता है तो हमें 85 तक आता दिख सकता है, उसके बाद ऊपर चला जाए। तो अभी यही है कि मेरे को बुलिश ज़्यादा लग रहा है बेरिश से। तो अभी इसके बेसिस पे ना ऑल्ट को ट्रेड करते हैं। ऑल्ट मैंने कुछ सेटअप बनाए थे जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और उसे लाइव भी एग्जीक्यूट करते हैं अभी। जैसे एक लिंक है, जैसे लिंक का सेटअप मैंने बनाता हूँ आपके सामने। देखो लिंक जो है ना, लिंक का पिछला सपोर्ट, जैसे देखोगे लिंक यहाँ से गिरा और फिर रिजेक्ट हुआ था 13.34 से। ठीक है, तो अभी एग्री भाई, हाँ इथीरियम की ट्रेड होल्ड है। इथीरियम को भी समझते हैं, उसमें भी सेटअप है, तो उसको भी लेके समझाता हूं दोबारा से। पहले लिंक का समझ लेते हैं। तो लिंक का क्या है, लिंक पहले यहाँ 13.52 पे आया, यहाँ से गिर गया था, पर अभी जब बिटकॉइन बढ़ा तो लिंक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया, और यहाँ से गिरा तो ये सब जो पिछला रेजिस्टेंस था ना, इसने सपोर्ट बना लिया। तो ये एक क्या हो गया, SR फ्लिप हो गई। जो पिछला रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया। समझ आया? तो ये चीज़ है। तो अभी मेरे को एक इसमें अच्छा खासा लॉन्ग देखने को मिल सकता है। वो कहाँ पे है? अगर मेरे को अच्छा हल्का फुल्का डिप मिला यहाँ से, तो एक मेरे को अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा यहाँ से। तो ये एक लॉन्ग का सेटअप बन रहा है मेरा लिंक में। अगर मैं यहाँ से लिंक में लॉन्ग लेता हूँ यहीं से मार्केट पे ही, और ये रखता हूँ अपना SL, तो SL रखूँगा मैं अपना। ये मेरी एक ट्रेड बन रही है लिंक में, मार्केट पे लॉन्ग करूँगा 13.90 पे, SL रखूँगा मैं 13.61, और मेरा ये टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 14.29 और 14.81। ये कर लेते हैं ट्रेड को, एक ही टारगेट रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक ट्रेड रहेगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं सन क्रिप्टो के ऐप में। आप सब भी लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो लाइव मेरे साथ सन क्रिप्टो के ऐप में लॉन्ग का ट्रेड। तो सिंपल पहले ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो सिंपल सन क्रिप्टो के फ्यूचर के डैशबोर्ड पे आ जाना है। मैं एक बार जो भी बिगनर भी हैं उन्हें भी बता देता हूँ कि कैसे ट्रेड लेते हैं। तो ये सन क्रिप्टो का एक फ्यूचर्स का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल ट्रेड करना है, जैसे हमने अभी लिंक की ट्रेड प्लान करी, उसे सर्च करना है लिंक। उसके बाद लिंक आ गया, जैसे ये मैंने ट्रेड करी है लिंक की प्लान। लिवरेज सबसे पहले ये खुल जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग पे रहोगे, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट पे रहोगे। जैसे अपन लोगों ने अभी लॉन्ग का सेटअप बनाया, तो यहाँ पे जैसे लिवरेज मैं हमेशा यूज़ करता हूँ 10x। मैं आपके सामने लाइव ले रहा हूँ, आप लोग भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे मार्केट लॉन्ग ले रहा हूँ मैं, कितने से लूँगा? मैं लूँगा वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे रहेगा, कितने से लेना है, क्या लेना है। जैसे मैं ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ $30 से ले रहा हूँ मैं लगभग। एक सेकेंड थोड़ा गलती हो गई मेरे से, वो लिवरेज सेट नहीं हुई थी। तो जैसे सबको पता होगा जो भी यहाँ मार्जिन डालोगे वो 10x करके आएगा।
ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आइसोलेटेड देखना है, लेवरेज सेट करनी है, मार्केट ऑर्डर है या नहीं। उसके बाद यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये एक सेकंड में दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी जो भी है, मेरे में बैलेंस नहीं शो हो रहा है यार, मेरे में बैलेंस तो है शो। एक सेकेंड, क्या हो रहा है यार, लिंक यूएसडीटी, अच्छा गलत पे सर्च कर लिया क्या मैंने, यूएसडीटी, ओके ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी। तो जितना भी मैसेज मार्जिन से आपको लॉन्ग लेना है आप उस हिसाब से लॉन्ग ले लो। जैसे जैसे मैं $24 का लॉन्ग ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिंक को बाय कर लिया। जैसे ये जो है, जो भी में से मार्केट में अभी हम लोगों ने प्लान करा, ये वाली ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब मेरा इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 13.61 मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये मेरी ट्रेड चल चुकी है, ये दिख रही होगी आपको लिंक। तो मैं TPSL, देखो TPSL हमेशा लगाओ, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। आपको यहाँ पे PNL दिखता रहेगा, जैसे अभी ₹3 का प्रॉफिट चल रहा है। और जो लॉन्ग है, जो अभी आपका एंटी प्राइस है, जैसे हमने अभी प्लान करा, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट क्या था हमारा, टेक प्रॉफिट है हमारा 14.40 लगा दिया। जब मेरा टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है, 14.40 पे मेरा $9 के आसपास का प्रॉफिट होगा, तो मैंने इसको टेक प्रॉफिट लगा दिया। और साथ साथ मैं स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ भाई। स्टॉप लॉस क्या हो गया मेरा, स्टॉप लॉस हो गया मेरा, कहाँ गया, स्टॉप लॉस हो गया मेरा 13.61। तो ये है, ये ट्रेड अपन लोगों ने प्लान करी है, लिंक को लॉन्ग करा है, सन क्रिप्टो में भी एग्जीक्यूट कर दिया है, आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा जो भी चल रहा है। टारगेट अपना है 14.40। तो जो भी लोग लाइव में है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो सन क्रिप्टो में, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि अपन लोगों ने ट्रेड प्लान कर ली थी, हमें एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट अभी थोड़ा बुलिश है। कल तक हमें मतलब वीकली क्लोज है कल, तो एक हमें थोड़ा बहुत बुलिश मूव दिखने को मिल सकता है। तो यही प्लान है मेरा, अगर किसी को प्लान करनी है ये ट्रेड तो ले सकते हो आप लोग। सॉरी। तो ये एक मूव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला, जो मैंने खुद से भी प्लान करा था, ठीक है। तो ये ट्रेड आप ले सकते हो, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी देखते हैं इथीरियम की ट्रेड जो हमने कल दे रखी है अब ग्रुप में, और जो प्लान है अभी जो दिया है। देखो इथीरियम काफ़ी बुलिश है। देखो मैं बताता हूँ इथीरियम क्या, अगर इथीरियम यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना, जैसे बहुत लोगों का डाउट है इथीरियम ट्रेड को, डाउट्स वगैरह लेते हैं काव्या जी, बाद में डाउट लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ये वाली चीज़ को, उसके बाद आपके डाउट ही लेते हैं। तो देखो जैसे ना इथीरियम को समझते हैं उसके बाद डाउट्स ही लेते हैं पूरा। इथीरियम को समझ लेते हैं, जैसे हमारा लॉन्ग चल रहा है 3046 से लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। अब मैंने ग्रुप में दिया था, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो यहाँ से सब लोग देख सकते हैं। XRP भी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है, और एक इथीरियम लॉन्ग चल रहा है। कहाँ गया अभी ये, ठीक है। इथीरियम का लॉन्ग दिया था 3048 से, टारगेट रखा था 3150, 3289 ये था। तो ये प्लान था मेरा, यहाँ से ये मेरा लॉन्ग है ये कुछ लॉन्ग ऐसा है, स्टॉप लॉस लिया मैंने इस विक के नीचे, और ये एक सेटअप है। तो ये सेटअप क्यों है मैं आपको ये समझाता हूँ अब। तो अगर आप देखोगे ना, जो इथीरियम ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है $3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी अच्छा एक एक्यूमुलेशन जोन में है। तो ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है मेरे को। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा ना इथीरियम, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को मूव देखने को मिलेगा। और इथीरियम काफ़ी इस टाइम बिटकॉइन से ठीक लग रहा है, इसीलिए मैंने बिटकॉइन के अलावा आपको इथीरियम में लॉन्ग दिया है। तो ये एक लॉन्ग सेटअप है, अभी तक होल्ड कर रहे हैं, आपको अपडेट मिल जाएगी इसके बारे में आपको। तो अभी संजीत भाई हेलो, कैसे हो यार। देखो मैं आपको बताता हूँ संजीत भाई, देखो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा 30%। क्यों? क्योंकि देखो फ्यूचर्स में आप लोग कॉइन को बाय नहीं करते, वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, एसेट नहीं होता। तो वहां पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता 30% वाला। अगर आप 12 लाख से ज़्यादा कमा लेते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से, तो आपको वो जो ओवरऑल इनकम पे टैक्स होता है वो वाला देना पड़ता है। आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ता फ्यूचर्स में, क्योंकि आप स्पॉट कर रहे हो। हाँ स्पॉट में आपका, स्पॉट में करा आपने तो स्पॉट में आपको 30% देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक पर्टिकुलरली एसेट को आप होल्ड कर रहे हो, वो आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में आ जाते हो।
जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको 30% टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उनमें, ठीक है। तो ये है। और किसी के डाउट भी हैं तो बताओ। अभी अब जो भी डाउट्स हैं आपके पूछो कमेंट बॉक्स में, 10-15 मिनट तक डाउट्स लेते हैं सबके। जी पवन कुमार जी, मैं आपके सामने ये ट्रेड प्लान करी, आप बिल्कुल ले सकते हो 3046 से। आप एसएल जरूर लगाना 2973 का, क्योंकि अगर यहां से ब्रेक डाउन हुआ तो काफी मूव हमें नीचे का भी मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, इथीरियम ट्रेड ले सकते हो बिल्कुल, आप अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बता दो यार मिनिमम वैल्यू क्या है इथीरियम और बीटीसी में, अगर फ्यूचर में 1x से करें तो देखो मिनिमम वैल्यू आपको कैसे देखी जाए 1x लेवरेज में, मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपल आपको पता लग जाएगा, इथीरियम यूएसडीटी सर्च करना है, जैसे जो भी आपको यहाँ पे लेवरेज फाइंड आउट करनी है 1x पे, तो शायद मेरे हिसाब से आपको मिनिमम वैल्यू होगी 1x पे यार, 1x पे। एक सेकंड मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ एक बार यूएसडीटी में क्या है, फिर आपको बताने से पहले एक सेकेंड। देखो 1x लेवरेज में मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, यहाँ कहाँ ले सकते हैं। मेरे को भी यार इस चीज़ में थोड़ा डाउट है, पर मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है कि मिनिमम वैल्यू आपकी $110 के आसपास होगी 1x में। तो $100 से आपको ऊपर ट्रेड लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम 10x लेवरेज की ट्रेड लेते हैं तो हमें $10 का मार्जिन लेना पड़ता है। तो आप बिना लेवरेज के ट्रेड करोगे तो आपको लगभग $100 की ट्रेड तो लेनी पड़ेगी 1x में, ठीक है। तो मैं $100 के आसपास मिनिमम वैल्यू रहेगी 1x लेवरेज में। तो जो डाउट है, ठीक है, मैं अभी लाइव ट्रेड भी प्लान करते हैं, एग्रीव भाई अभी लाइव ट्रेड भी प्लान करते हैं। अभी डाउट का आया था सोलाना पे, ठीक है सोलाना पे भी देखेंगे। मिनिमम वैल्यू $100 के आसपास रहेगी 1x में। INR में वो लगभग रहेगा 8,500 रुपए के आसपास, ठीक है। 8,500 रुपए 1x में मिनिमम वैल्यू रहेगी। XNX से थर्ड पार्टी वॉलेट से डिपॉजिट लेने पर XNX वॉलेट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। भैया मुझे तो पता नहीं, फ्रेंड्स ने किससे बोलकर डलवाए हैं। तो XNX से जहां से भी आपने डिपॉजिट कराया होंगे काव्या जी, उसका आपको नाम पता होना चाहिए, एड्रेस वॉलेट पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में आजकल काफ़ी इलीगल ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपको जिसने भी आपको सेंड करा होगा आपको उसका इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उसके बिना शायद आपका एसेट जो है रिलीज ना हो। बाकी आपको XNX के सपोर्ट पे बात करिए, मैं सन क्रिप्टो का पे होता तो मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर पाता। देखो 11 दिसंबर को रेट कट अगर होता है 25 BPS से, तो हमें एक वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी और शायद अच्छा अपवर्ड मूव भी मिले, शायद 96 या 97 तक बिटकॉइन जाता दिखे। अगर मेरे को 11 तारीख को जैसे रेट कट मिल जाते हैं ना, तो शायद यहाँ से जोन शायद जब तक ऐसी रहे, उसके बाद मेरे को अच्छा खासा 96 या 97 तक मूव आ जाए, ठीक है। तो रेट कट बुलिश रहेगा, पर एक शॉर्ट टर्म के लिए शायद 3-4 दिन तक 96-97 आ जाए, उसके बाद शायद नीचे आ जाए। तो हमें रेट कट एक बुलिश तरीके से रिएक्ट करना है, बुलिश मूव दे सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट देख लेता हूं, काफी डाउट्स हैं। हाँ देखो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। जब अगर आपका टारगेट 1 अचीव हो जाता है ना, तो जैसे भाई का डाउट है, जिस भाई का भी डाउट था, तो अगर आपका टारगेट 1 अचीव हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा टारगेट पे, मतलब जहां पे आपकी एंट्री है उस पे लगाना ही लगाना है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आपको क्या करना है, अपना रिस्क टॉलरेंस हमेशा 0 करना है। रिस्क टॉलरेंस मतलब अगर मार्केट हमारे वे में नहीं भी जाए, जब भी मेरा लॉस ना हो। तो इसीलिए कभी भी टारगेट 1 हो जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करो 20-30% और स्टॉप लॉस को एंट्री पर लगा दो, ठीक है। SKT3 मुझे 0 से सीखना है, बिल्कुल क्या करूं। आप क्या कर सकते हो, हमारे ना सर YouTube देख सकते हो, यहाँ पे बिगनर्स के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो। बिल्कुल आप बिगनिंग से सीख सकते हो, क्या मार्केट में होगा, कैसे होता है, क्या चीज़ होते हैं, क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, क्या स्पॉट ट्रेडिंग है। तो आप वीडियोस को चेकआउट करो चैनल पे, तो आप समझ सकते हो। इथीरियम 2 दिन, सर पिछला इथीरियम ट्रेड लॉस में कैसा गया।
हाँ जी मंगलम भाई, मैंने 3120 पे लॉन्ग दिया था, वो लॉस में एग्जिट हुआ था क्योंकि काफ़ी, अगर देखोगे बिटकॉइन काफ़ी गिर गया था 90,400 से, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था उसमें। तो वो मार्केट में कोई भी 100% कभी भी सही नहीं होता, इसलिए हमेशा कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो और प्रॉपर साइज लो। इसीलिए क्योंकि मार्केट जो है कभी भी न्यूज़ आ जाती हैं, उस टाइम अगर देखोगे मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था, तो इसीलिए हमारा इसमें इसमें स्टॉप लॉस हो गया था। तो ये चीज़ें होती रहती है मार्केट में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सर लिवरेज कितना यूज़ करना चाहिए फ्यूचर्स में। देखो मैक्सिमम लिवरेज जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ वो रहता है लगभग 10x का मैक्सिमम यूज़ करो, उसके अलावा 5x या 3x पे रहो। लिवरेज जितना कम यूज़ करोगे भले ही प्रॉफिट कम होगा, पर एक कम रिस्क रहेगा। सर सन क्रिप्टो में यूपीआई डिपॉजिट शुरू करवाएं। एसके जी थोड़े दिन दीजिए, लगभग 10 से 15 दिन में, थोड़े दिनों में यूपीआई डिपॉजिट दोबारा चालू हो जाएंगी। जब तक आप बैंक डिपॉजिट ले सकते हो जिसमें आपको तुरंत ऐड हो जाता है आपके बैंक से ऐड करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप बैंक डिपॉजिट यूज़ कर सकते हो, जब तक यूपीआई डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, तो उसका टेंशन नहीं ले लो। जब तक हम लोग थोड़ा इशू आ रहा है यूपीआई डिपॉजिट में, वो सॉर्ट हो जाएगा लगभग थोड़े दिनों में, 10-15 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप बैंक डिपॉजिट कर लो। तो हेगरी भाई आज तो थोड़ा टाइम नहीं बचा, अभी गिव अवे भी करना, अगले अगले में थोड़ा सेटअप करेंगे, ठीक है। वैसे मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, हेगरी भाई मैं आपको ना ग्रुप में देता हूं, ठीक है। मैं ग्रुप में आपको एक छोटे ट्रेड दे दूंगा छोटे कॉइन का, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं बचा, अपने को गिव अवे भी देने हैं। तो स्ट्रीम को शेयर कर दो जितने जने भी हैं, क्योंकि अब गिव अवे का टाइम आने वाला है। ठीक है अल्फा भाई, मैं इस चीज़ को नोट कर लेता हूँ। स्पॉट में आपको 50K से लिमिट बढ़ाते हुए मिल जाएगी। आप अपनी यूआईडी मेरे को बता देना। ठीक है अल्फा 900, मैं आपका डाउट नोट कर लिया हूँ। मैं आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बहुत ही अगले स्ट्रीम में आपको दे दूंगा। 50K से लिमिट बढ़ती हुई आपको अगले ही स्ट्रीम में आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा मैं इससे रिलेटेड ही। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं गिव अवे के लिए? एक बार हाई सन क्रिप्टो लिख दो अगर सभी लोग रेडी हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं ना, तो हाई सन क्रिप्टो लिख देना यार एक बारी चैट बॉक्स में, जो मुझे पता लग जाए। हाई सन क्रिप्टो लिख दो सब लोग, वो गिव अवे से स्टार्ट करने से पहले हाई सन क्रिप्टो लिख दो यार सब लोग, तो मैं गिव अवे स्टार्ट करूं उसके लिए मेरे को पता लग जाए कितने बंदे एक्टिव हैं, कितने बंदे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कमेंट में सब लिख दो हाई सन क्रिप्टो, हाई सन क्रिप्टो लिख दो यार जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोग एक्टिव हैं मतलब। तो स्टार्ट करते हैं गिव अवे। ठीक है, गिव अवे का रूल वही है, अगर ज्यादा लोगों के आंसर आते हैं तो हम लोग व्हील को स्पिन करेंगे, या तो जो सबसे पहला बंदा हमें आंसर देगा उसको विनर चूज कर लेंगे। जो आज के जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े टफ हो सकते हैं, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, तो आंसर जब दो सोच समझ के देना। ठीक है, काफी लोग एक्टिव हैं इस टाइम पे, तो आंसर जल्दी से जल्दी देने का ट्राई करना। ठीक है, मेरे को जो 5 क्वेश्चन दिखे हैं ना, मैं उन दिखते हैं आंसर में उन्हीं को लेता हूं स्पिन व्हील में भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, ये शायद कुछ लोगों को पता हो नहीं हो, पर थोड़े आज ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो रेडी रहो। बीटीसी का मैक्सिमम सप्लाई कितना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीटीसी का मैक्सिमम सप्लाई कितना है? बीटीसी का मैक्सिमम सप्लाई, बीटीसी का मैक्सिमम सप्लाई कितना है गाइस? पूरा लिखिए, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा आपको, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। देखो 21 मिलियन इज द राइट आंसर, और सबसे पहले आंसर करा है 21 मिलियन, मैं देख लेता हूं 21 मिलियन बुलिश चेरी जी ने सबसे पहले आंसर करा है, उसके बाद सुमित कुमार ने। तो मैं 5 ले लेता हूं। सबसे पहले आंसर करा है बुलिश चेरी ने, उसके बाद आंसर करा है सुमित कुमार ने, उसके बाद आंसर करा है 5 जने का लेते हैं फिर स्पिन करते हैं व्हील को।
2 करोड़ भी आंसर राइट है। हे ग्रीफ को ले लेते हैं, और सुमित ऊपर भी साहिल जी ने रिप्लाई करा है। हे ग्रीफ साहिल, क्योंकि 21 मिलियन इज ऑलवेज सेम, ऑल्सो सेम। और एक बी आर संजीत ने। तो ये 5 बंदों ने सबसे पहले आंसर दिया है, ठीक है। तो अभी इनको स्पिन करते हैं व्हील। 5 जने, बुलिश चेरी, सुमित कुमार, हेग्रीव, साहिल गोयल और विश्व बी आर संजीत जी। आपने सबसे पहले आंसर दिया, तो आपको स्पिन करते हैं व्हील और देखते हैं कौन जीतता है। स्ट्रीम थोड़ी लंबी हो सकती है, 5-10 मिनट पर, कोई दिक्कत नहीं है यार। विनर्स को चूज करते हैं अच्छे से। तो ये विनर है, ये इन लोगों ने आंसर सही दिया है। बुलिश चेरी ने सबसे पहले आंसर सही दिया है। उसके बाद जी स्ट्रीम के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। देखो स्ट्रीम के अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत स्ट्रीम के अंदर से भी आएंगे, थोड़े क्रिप्टो रिलेटेड भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने बोला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन इजी हैं। तो ये अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। एक मिनट देना बस मेरे को। अगला क्वेश्चन ऐसे करेंगे, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको ही दे देंगे, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। एक मिनट बस। तो ठीक है, रेडी हो जाते हैं यार, रेडी करते हैं। ये देखते हैं कौन जीतता है जल्दी से। हे ग्रीप भाई, बहुत ही ज्यादा जीतते हो आप। पहले भी जीते थे, आज भी जीत गए। आपका लक काफी अच्छा चल रहा है। हे ग्रीप सर, आप अपनी यूआईडी दे देना। आगे में एफसीएफएस है तो इसमें क्यों नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। जो पहला आंसर देगा ना, तो ठीक है। सबसे अगला क्वेश्चन है कि 2 ऐसे इंडिकेटर कौन से थे जो मैंने बताया, जो ट्रेंड को बताते हैं। जो फेमस इंडिकेटर हैं, 2 सबसे ज्यादा ट्रेंड को बताते हैं, वो बताओ। जो सबसे ज्यादा 2 फेमस इंडिकेटर हैं जो ट्रेंड को बताते हैं, वो बताएं। यस, सुनील कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही है और सबसे पहले है। सुनील कुमार, अपनी यूआईडी दे दीजिए। सुनील कुमार सर, अपनी यूआईडी दे दीजिए। सुनील कुमार सर का आंसर बिल्कुल ठीक है और सबसे पहले है, तो सुनील कुमार सर अपनी यूआईडी दे दीजिए। सुनील कुमार सर की यूआईडी दे दीजिए अपनी। नहीं, बाकी आंसर तो आ चुका है, पर काफी लेट है, उन्होंने सबसे पहले ही दे दिया सुनील कुमार सर ने। ईएमए और सुपर ट्रेंड इज द राइट आंसर, जो उन्होंने सबसे पहले दिया है, क्योंकि वो एक्टिव है, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने सुना है और उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। तो सुनील कुमार सर, अपनी यूआईडी दे दीजिए आप। ठीक है, अपनी यूआईडी दे दीजिए सर। ईएमए आरएसआई नहीं, इसका आंसर था ईएमए और सुपर ट्रेंड। सुनील कुमार सर, अपनी आईडी दे दीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा ये हिस्ट्री की तरफ ज्यादा है। ठीक है बुलिशरी, लास्ट एक क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, आप टेंशन न लीजिए। आप टेंशन मत लो यार, ये कम्युनिटी हमारी बहुत अच्छी है यार। एक क्वेश्चन और बढ़ा देंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन को हटा देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने दोनों की आईडी लिख ली है, हेग्रीव और सुनील कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ा ट्राई करते हैं कि बीटीसी की हिस्ट्री कितने लोगों को पता है। तो ये बताओ, बीटीसी कौन से ईयर में सबसे पहले ट्रेड हुआ था? बीटीसी सबसे पहले कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था ट्रेड होना? ये याद पता है किसी को? कौन से ईयर में बीटीसी की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी? बीटीसी की ट्रेडिंग कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी? 2010 इज द राइट आंसर, नाइट फ्यूरी। 2008 में वो अभिनव सर, वो 2008 में
स्टार्ट हुआ था 2000, मतलब वो हुआ था उसका एडवांस वो हुआ था, जन्म हुआ था 2010 में, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। नाइट फ्यूरी आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही है और सबसे पहले है, तो आप जीत गए हैं पहला। तो नाइट फ्यूरी अपनी यूआईडी दे दीजिए, नाइट फ्यूरी अपनी यूआईडी दे दीजिए। 2010 इज द राइट आंसर। उनका जो अभिनव भाई, उनका जो जो स्टार्ट हुई थी ना वो बीटीसी का जो रूल आया था, जो वाइट पेपर आया था वो 2008 में आया था, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो 2010 में हुई थी। तो ये आंसर एक काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो 2010 इज़ द राइट आंसर। मूवीज़ वर्ल्ड आपका भी आंसर ठीक है, पर आपने थोड़ा लेट दिया। तो नाइट फ्री अपनी यूआईडी दे दीजिए। प्राइस में सर 500 रुपीज़ पर पर्सन है, पर जो भी जीतेगा 500 से 1000 रुपीज़ हैं जो भी जीतेगा, ठीक है, ये रिवॉर्ड है। नाइट फ्यूरी अपनी यूआईडी दे दीजिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि देखो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में के क्या फायदे हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मतलब दो चीजें बताओ जो आपको स्पॉट ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो वो दो चीजें क्या हैं, तीन चीजें भी हो सकती हैं, जिसका आंसर सबसे बढ़िया होगा और सबसे पहले होगा उसका आंसर माना जाएगा। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या चीजें अच्छी हैं स्पॉट ट्रेडिंग से, आपको क्या क्या चीजें, दो चीजें लिखनी है सबसे पहले। जो दो चीजें एक साथ लिखेगा वो होगा। सब लोगों ने एक एक चीजें लिखी हैं अभी तक। लिवरेज एंड टैक्स बेनिफिट इज द राइट आंसर कह सकते हैं। राजीव जैन का आंसर सही है। लिवरेज और बहुत सारी चीजें यार, देखो इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें देखो, अगर आप देखोगे ना, लिवरेज हो गया, दोनों तरफ आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो। तो राजीव जैन का आंसर सबसे पहले आया था। लिवरेज और टैक्स बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ता, 12% देना पड़ता है। तो राजीव जैन अपनी यूआईडी दे देना आप। हेजिंग इज द राइट आंसर एज वेल। आप हेज कर सकते हो, दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हो, बट वही है पहला उन्होंने करा, तो राजीव जैन का आंसर बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सबसे पहले दिया। तो इन्हें ये विनर है इस चीज के। राजीव सर अपना आप हमें यूआईडी दे दीजिए। संजीत भाई आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, कम मनी से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, टैक्स फ्री है, बट सबका आंसर बिल्कुल सही है। बट वही है ना, देखो बायसनेस नहीं रख सकते, जो एक्टिव होगा उसे आंसर एकदम पता होगा। 1589904, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्रिप्टो में मास्टर होगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर वही कर पाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। हाँ सपना जी ध्यान से ही देख रहे हैं यार, जो जो बंदे आंसर कर रहे हैं। नहीं मैम आपका थोड़ा लेट आया है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सन क्रिप्टो में बीटीसी में स्टेकिंग कितने परसेंट पे है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। बताओ बीटीसी में स्टेकिंग कितने परसेंट पे है सन क्रिप्टो में। देखते हैं कौन कितना एक्टिव है सन क्रिप्टो पे, कितना कम्युनिटी पे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। सन क्रिप्टो पे स्टेकिंग रिवॉर्ड क्या है बिटकॉइन पे, बताओ 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 बताओ। बीटीसी पे क्या स्टेकिंग रिवॉर्ड है, जल्दी से लास्ट आंसर। मंगला साहब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नो स्टेकिंग इज द राइट आंसर। मेरे को लग नहीं रहा था कोई आंसर देगा इसका। भाई स्टेकिंग होती ही नहीं है बीटीसी में। जो बिटकॉइन है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे है, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क पे है बिटकॉइन। मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि इसका आंसर आएगा, बट आई रियली अप्रिशिएट कि मंगला साहब आपने आंसर करा। आपके लिए रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा आंसर है। मंगला साहब जी आप अपना यूआईडी दे दीजिए। यस स्टेकिंग अवेलेबल नहीं है, बहुत अच्छा आंसर है मंगला साहब जी, आप अपना यूआईडी दे दीजिए। बहुत अच्छा आंसर।
ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि स्टेकिंग होती ही नहीं है बिटकॉइन में, इथेरियम में होती है और बाकी कॉइन्स में होती है स्टेकिंग। वो प्रूफ ऑफ वर्क पे है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे नहीं है। तो मंगला साहब जी अपनी यूआईडी दे दीजिए अपनी आप। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा मंगल साहब जी, बहुत अच्छी चीज़ है यार, बीटीसी में आप ट्रेड कर रहे हो बहुत दिनों से, अच्छा लगा सुन के। और अपनी सन क्रिप्टो की यूआईडी दे दीजिए, यूआईडी दे दो आप सन क्रिप्टो की। पांचों विनर मिल चुके हैं हमें। नहीं सर, सिराज सेठी जी आपका आंसर बहुत लेट आया था। उनका बहुत पहले आ गया था, सबसे इंस्टेंट आ गया था मंगला साहब जी का। आप सर यूआईडी दे दो मेरे को। कोई बात नहीं, अगले अगले ऐसा करते हैं, देखो आज का रिस्पांस था बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा रिस्पांस था। कल करते हैं, कल कल करते हैं 10 विनर। अभी तो नहीं, अगले वेडनेसडे करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं आप अगली बार। 210468, ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया सबकी यूआईडी। अगली बार ऐसा करता हैं, आप लोग ऐसा रिस्पांस दोगे ना तो 10 विनर करें। सर मेरे को ठीक है, सपना जी ने अगर पहले कराया तो मैं देख लेता हूँ एक बारी। सपना जी, सपना जी, सपना जी, सपना जी, नहीं सर, मेरे को पहला जो दिख रहा है वो राजीव सर का ही दिख रहा है, मेरे को जो राजीव सर का ही दिख रहा है। कोई नहीं सपना जी, आपको मैं अगली बार रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। मैंने सबकी यूआईडी नोट कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार, हाँ लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, अगली बार क्या करते हैं 10 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन रखेंगे सबके लिए और सबको ऐसा करेंगे मैक्सिमम रिवॉर्ड दे सकें, ठीक है। ट्राई करेंगे आप, पर हाँ विनर बढ़ाते हैं कल से, अगली स्ट्रीम से विनर बढ़ाते हैं अगर, पर यार रिस्पांस जो है ऐसी आना चाहिए क्योंकि रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया आज। हाँ मैंने सबकी यूआईडी नोट कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी यूआईडी नोट कर ली है। बहुत अच्छा सेशन था यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो भी नया हो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हो सके। सन क्रिप्टो ज्वाइन करो, अच्छे से ट्रेड करो, क्रिप्टो में हम लोग अच्छा जाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे इंडिया में बहुत अच्छा। तो ठीक है, चलते हैं यार, मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ अगला अच्छे से सीखेंगे और अगली क्लास में। गाइस बाय, गुड बाय, टेक केयर।